नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पतित पावनी गंगा के तट पर बने कानपुर के प्रसिद्ध बाबा भैरव मंदिर प्रांगण में बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक बड़े धूमधाम से हुआ। वेद मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि विगत 16 साल से अनवरत श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। भगवान शिव सृष्टि के विनाशक भी हैं और सृजनकर्ता भी। रुद्राभिषेक संपूर्ण मनोभाव से करने के फलस्वरूप सृष्टि का सृजन और बदलाव होता है। पंडित नमो नारायण ने बताया कि गंगा तट पर बना हुआ यह प्रसिद्ध भैरव मंदिर सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला स्थल है। यहाँ जो भी भक्त अपनी इच्छाओं को लेकर आता है, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। सर्वप्रथम हम सभी लोगों को धन्यवाद देंगे आप लोगों को कि इस पवित्र पावन तट पर माँ गंगा के तट पर रुद्राभिषेक हो रहा है बबलू भैया और सब सैनी परिवार की तरफ से। और रुद्राभिषेक का जो मूल तत्व है, रुद्र जो है स्वयं सृष्टि को विनाशक भी हैं और सृष्टि के उत्पादक भी हैं। तो जब रुद्राभिषेक होता है तो यहाँ पर नवीन सृजन होता है। सृष्टि का सृजन शिव के हाथ में ही है। आप कल्पना करिए जो नंदी कितने विशाल होंगे, इन पर भगवान शिव विराजमान है क्योंकि उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। तो अब जब शिव के जब हम आकार की या उसकी परिकल्पना करते हैं तो शिव का ही ब्रह्म है, इस चीज़ को हम लोग समझ जाते हैं। और पार्थिव जो पूजन करने का विधान है, तो पार्थिव पूजन करने का विधान ये है कि यह चीज़ ये बताई जाती है कि अंत ही जो है हमारा मिट्टी है, प्रारंभ ही मिट्टी है। अर्थात हम जन्म जो है जन्म सूक्ष्म से लेके सूक्ष्म चले जाते हैं। तो पार्थिव का मतलब भी यही हो गया हमारा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान शंकर एक अकेले ऐसे देवता हैं जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, इसीलिए महादेव कहा गया, उनको देवताओं के देवता कहा गया है। और ये कहते हैं जो विरंची नहीं दिया करते, जो ब्रह्मा भी नहीं देते हैं, वो भगवान शिव दिया करते हैं। तो आपके मन की मनोकामना जो कुछ भी हो वो करें। अब इसमें विशेष ये होता है कि इस वक्त माँ लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है, माँ लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है। महात्रिपुर सुंदरी का भी पूजन इसी समय विशेष होता है। और यह महीना ऐसा है कि जिसमें भगवान शंकर के सारे परिवार की विशेष पूजा की जाती है। सोमवार को तो माँ बाबा शंकर जी का पूजन होता है विशेष, और मंगल को मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। जो लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, वह मंगल वाले दिन अगर भगवान शंकर के मंदिर में पार्वती जी को 5 लड्डू चढ़ाती हैं तो उनका जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। यदि पुरुष को लगता है उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो वह सफ़ेद तिल, दूध और शक्कर शंकर जी पर चढ़ाए तो उसके परिवार को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यह जो क्षेत्र जहाँ बैठे हुए हैं भैरव मंदिर पर, ये 1300 वर्ष का है, 1300 ईस्वी का है। और भारतवर्ष में अष्टांग भैरव की स्थापना तंत्र के दृष्टिकोण से यहीं पर हुई है। यहाँ पर जो शमी का वृक्ष है वो केवल कानपुर में 3 जगह ही है। यह इसकी जो है विशेषता है। और यहाँ पर आने पर आपको वह सब मिलता है भैरव मंदिर में जो आपकी कामना करते हैं। सत्य सनातन धर्म की जय हो, बाबा भैरवनाथ की जय हो, माँ गंगा की जय हो। पतित पावन माँ गंगा की श्री चरणों में हम सभी उपस्थित हैं, बाबा भैरवनाथ के श्री चरणों में उपस्थित हैं। विगत 16 वर्षों से पावन रुद्राभिषेक, भूत भावन भोलेनाथ का दिव्य पावन अभिषेक हम सभी बाबा भैरवनाथ के श्री चरणों में करते चले आए हैं। ये 16वां वर्ष है आज, और बड़ा भव्य, आनंदित, मंत्रमुग्ध और सभी के कल्याणार्थ ये अभिषेक होता आ रहा है। यहाँ पर जिसने भी अभिषेक किया है, मुझे ये लगता है कि विगत कई वर्षों से उसने बहुत ही अपने को आनंदित और बहुत ऊर्जावान बना पाया है। प्रभु की ऐसी कृपा रही है कि यहाँ कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। विगत 16 वर्षों से हम अनवरत देखते चले आए हैं कि बाबा की बड़ी कृपा हुई है। और भूत भावन भोलेनाथ के जो रुद्राभिषेक का प्रमुख कार्य है, होता क्या है कि हम सभी समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, फिर भी करते हैं। लेकिन भूत भावन भोलेनाथ के रुद्राभिषेक में हम सभी को ये जान लेना चाहिए कि भगवान के रुद्राभिषेक में हम सभी को बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। भूत भावन भोलेनाथ के श्री चरणों में जब हम पहुँचते हैं तो रुद्राभिषेक में हमें बड़ी जानकारी मिलती है। जैसे कि भगवान ने बहुत कुछ सिखाया है रुद्राभिषेक में। भगवान ने सामंजस्य बना करके जीना सिखाया, हम सभी को परिवार की एक साथ दायित्व की पूर्ति करना सिखाया। जिस प्रकार से परिवार कैसे रहना चाहिए, ये भूत भावन भोलेनाथ ने सिखाया। जैसे कि भगवान गणेश का वाहन मूषक है और
भगवान शिव के गले में रहते हैं कौन? सर्प देवता। लेकिन एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर भगवान कार्तिकेय का जो वाहन है वो है मोर, फिर भी भगवान शिव के गले में रहते हैं सर्पराज। और सर्पराज और कहीं न कहीं मोर की बनती नहीं है, फिर भी साथ में रहते हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का जो वाहन है जी, यहाँ पर मान्यता ये है कि जिसने भी अपने मन की कामना लेकर के जो भी आया है उसकी मन की पूर्ति यहाँ पर हुई है। मन की कामना की पूर्ति हुई है। किसी ने धन पाया, किसी ने संतान पाया, किसी ने ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा पाई। यहाँ जो भी जिस कामना से आया है, भूत भावन भोलेनाथ ने, बाबा भैरवनाथ ने, माँ गंगा मैया ने सभी की कामना को पूर्ण किया है। ये हम अनवरत 16 वर्षों से देख रहे हैं, जान रहे हैं और पा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।